अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वक्त मैं लाहौर एक्सपो सेंटर पर मौजूद और मेरे साथ मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं जो कि पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? यार पहले तो मैं बोलना चाहूँगा ये जो फ्यूचर फेस्ट इवेंट है, इस तरह के इवेंट पाकिस्तान में होने चाहिए क्योंकि ये यूथ को कनेक्ट करते हैं आपस में और उसके बाद इसमें एक मोबिलिटी आती है। जितने यंगस्टर हैं यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं एंड स्पेशली आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि एक आईटी के इवेंट के अंदर आप लोग अपना रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लेके आए और इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं मेरा ख्याल है इनकी ज़्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ खाली रेजिडेंशियल नहीं है, खाली कमर्शियल नहीं है, इनका आईटी के साथ भी ताल्लुक है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ आपके प्रोजेक्ट में ये लगी कि जो आपने एक डेडिकेटेड फ्लोर बनाया है जिसमें टैक्स फ्री होगा। अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता किस बॉडी के साथ उसका है, FTZA आप सुनने वालों को टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, बिल्कुल सुनने वालों को बताना चाहूँगा जी, ये इन्होंने एक स्पेशल डेडिकेटेड एक पूरा फ्लोर रखा है जिसमें कोई भी आईटी की फर्म अगर रजिस्टर्ड करती है तो यूल बी 100% टैक्स फ्री। ये इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई शाइन खबर हो नहीं सकती क्योंकि हम सब जितने भी आईटी से रिलेटेड हैं या दूसरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टैक्स को मैनेज करना। तो इफ़ यू हैव अ प्लेस जहाँ पे आप आते हैं आपको कोई हैसल नहीं है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी ये अट्रैक्शन थी। सेकंड अट्रैक्शन अगर मैं आपके डिज़ाइन की बात करूं तो आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन पाकिस्तान। ये मैं बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। आई हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन इस तरह का खूबसूरत डिज़ाइन आपको दुबई जैसी मॉडर्न कंट्रीज में नज़र आता है, कतर में नज़र आता है, US में नज़र आता है, इवन ये डिज़ाइन यूरोप में मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। विश यू ऑल द बेस्ट और आई सिंसियरली होप कि ये प्रोजेक्ट एक कामयाबी का झंडे गाड़ेगा और आपकी इस डोमेन में, रियल एस्टेट की डोमेन में एक नया नाम बनाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब मुनीर अहमद साहब और हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स मोहसन साहब। अगर आपका सर कोई क्वेश्चन हो तो इनसे मुनीर साहब माशाल्लाह हम उनको थैंक्स करेंगे कि मुनीर साहब ने तो टाइम निकाला और हमारी एग्जीबिशन स्टॉल के ऊपर आए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मुनीर अहमद साहब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मशहूर पॉडकास्टर हैं। हमारे लॉन्च इवेंट के ऊपर साकिब अजहर साहब भी आए हुए थे, एनेबलर्स के CEO हैं। वहाँ पे उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोले थे, वो मैं रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि हम IT से रिलेटेड लोगों के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे। हम पाकिस्तान में बकौल साकिब अजहर के टोटल 18 IT पार्क्स हैं, जबकि इंडिया में मोर देन 1800 IT पार्क्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी सालाना एक्सपोर्ट्स IT की $4 to $5 बिलियन हैं आज के दौर में और इंडिया की मोर देन $60 बिलियन हैं। हम ये कह सकते हैं कि ओजी डेवलपर ने एक अपना छोटा सा रोल प्ले किया है IT पार्क्स के अंदर इजाफा करने का। 18 IT पार्क्स हैं। हमने 19वां IT पार्क जो सा है वो इनिशिएट किया है STZA अथॉरिटी के अंडर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव था जो आज से 2 साल पहले गवर्नमेंट ने निकाला था, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, जो कि अनकरीब इंशाल्लाह ताला हमें ऑफिशियल लाइसेंस भी उसका मिल जाएगा। इसके तहत यहाँ पे डेवलपर और क्लाइंट जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसका ऑफिस होगा, और जो टेनेंट आएगा वहाँ पे जो बिजनेस करेगा, दे ऑल विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, GST, इंपोर्ट ड्यूटीज, एवरीथिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई IT वाली फील्ड के वालों के लिए हो सकती है। सर मेरे आप चेहरे से खुशी महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि एक IT वालों का इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना कि हम लोगों को एक ढोलकी की तरह बजाया जा रहा है। कभी हमें बोला जा रहा है कि आप टैक्स फ्री हैं, कभी बोला जा रहा है इतने % टैक्स दे दो। एंड इफ वी हैव अ प्लेस जहाँ पे हम कंफर्टेबली मेंटली रिलैक्स होके फोकस करें अपनी सर्विसेज के ऊपर, रादर देन कि हमारे अकाउंट में क्या आ रहा है, कितना देना है, कितना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड विश यू ऑल द बेस्ट और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे और भी लोग प्रोजेक्ट्स लेकर। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ओजी डेवलपर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे स्टॉल के ऊपर आए और आपने हमें अपना थोड़ा सा कीमती वक्त बख्शा। थैंक्स अगेन, थैंक यू।